राधे कृष्ण साथियों, हम आपको एक ऐसी घटना सुनाते हैं जिसमें स्वयं ठाकुर जी मजदूर बने। यह घटना है, एक बहुत सुंदर गांव था, छोटा सा गांव था और उस गांव के बाहर जंगल में एक मंदिर था ठाकुर जी का। जंगल में होने की वजह से उस मंदिर को लोग विपिन बिहारी जी का मंदिर कहते थे। उस मंदिर के पीछे थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती थी और उस नदी के दूसरी ओर एक बुजुर्ग वैष्णव ब्राह्मण भजन करते थे। कभी कभी वो बिहारी जी के दर्शन करने को आते थे। एक दिन की घटना सज्जनों, शाम की आरती का समय हो रहा था। पुजारी जी ने आरती तैयार करी। आरती तैयार करने के बाद में जैसे ही दीपक जलाया, आरती उठाई, तब तक उनके कानों में आवाज पड़ी, अरे वो महात्मा दर्शन के लिए आ रहे थे, वो नदी के कच्चे पुल में फंस गए। पुजारी जी ने जैसे ही सुना, अरे राम राम, एक वैष्णव फंस गए, एक महात्मा फंस गए। पुजारी जी ने क्या किया, ठाकुर जी माफ करना, आरती बाद में करूँगा, और आरती वहीं छोड़ दी। पुजारी जी दौड़ कर आए, उन फंसे हुए महापुरुष को खींच खींच कर बाहर निकाला। जो वह बाहर निकले तो वह बिगड़ गए थे। पुजारी जी के कपड़े खराब हो गए थे। बाहर निकाला, स्नान कराया, कपड़े बदलवाए। पुजारी जी ने भी स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहन कर आए, फिर आरती करी। लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा, अरे पुजारी जी भगवान की आरती छोड़कर चले गए, आपको शर्म नहीं आती, हमसे कह देते। पुजारी जी ने कहा, भैया मुझसे रहा नहीं गया, एक महात्मा जो हैं कष्ट पा रहे थे, इसलिए प्रभु सब समझते हैं, वो कृपा करेंगे। पुजारी जी ने आरती की। वो महात्मा बड़े खुश हुए, जाने लगे और जाते जाते उन महात्मा ने कहा, पुजारी जी मैं शरद पूर्णिमा को फिर आऊंगा दर्शन के लिए। पुजारी जी ने कहा, ठीक है महाराज, जरूर पधारना। वो महात्मा धीरे धीरे डंडा टेकते टेकते चले गए। कुछ दिनों के बाद शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले पुजारी जी ने अपनी पत्नी सुमति कुमारी को बुलाया और बुलाकर कहा, सुमति कुमारी, हाँ पतिदेव, उन वैष्णवों ने कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन फिर से दर्शन करने आऊंगा। ऐसा करो, संत आएंगे, ऐसा ना हो कि वे फिर से कच्चे पुल में फंस जाएं। मैं मिट्टी खोदता जाता हूँ और तुम टोकरी से मिट्टी भर भर के डालती जाना। उस पुल को थोड़ा सा ठीक पक्का कर देना। पुजारी जी बोले, करोगी ना? अरे ये तो संत सेवा है, वैष्णव सेवा है, जरूर करेंगे। जैसे ही खोदने लगे तो पलटकर कहा, सुमति कुमारी सुनो, संत की सेवा है, वैष्णव की सेवा है, ऐसा करना, काम तो करो, मुंह से भगवान का नाम भी लेते जाना। इससे क्या होगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। सुमति कुमारी ने कहा, ठीक है स्वामी। पुजारी जी खोद रहे थे और जो है कि सुमति कुमारी टोकरी भर भर के मिट्टी डालती जा रही थी। तन सो सहत दुख मन सो करत काम, मुख से जप नाम श्याम यद वीर को। शरीर से कर्म कर रही थी और मन से भगवान का नाम जप कर रही थी। इतने में क्या हुआ सज्जनों, एक नन्हा सा सावला सा एक बालक दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही वह बालक आया, उसने सुमति कुमारी से वह टोकरी छुड़ा ली। टोकरी लेते ही सुमति कुमारी ने देखा कि ये कौन है और बोली, ये क्या कर रहे हो? वह बालक बोला, मैया आप घर जाओ, कल शरद पूर्णिमा है, मुझे खीर पूरी का प्रसाद खिलाना। सुमति कुमारी वहां से चली गईं। सुमति कुमारी को लगा कि ये हमारे पति देव का शिष्य होगा या कोई सेवक होगा। कोई बात नहीं, सुमति कुमारी तो चली गईं, लेकिन वो पुजारी जी नाम जपते जपते खोद रहे थे और नन्हा सा बालक टोकरी दौड़ दौड़ कर डाल कर आता है।
फिर भरी, फिर डालकर आया। पुजारी जी ने सोचा, देखूं तो सही पुल कितना बन गया, मिट्टी कितनी डल गई। जैसे ही पलट कर देखा, पत्नी तो है ही नहीं। पत्नी के काम को कोई बालक कर रहा है। अरे राम राम! देखते ही क्रोध में नेत्र लाल हो गए। पत्नी के शुभ कार्य को कोई बालक कर रहा है। ये बालक कहाँ से आया और मेरी पत्नी के कार्य बांटने के लिए और उसके पुण्य को बांटने के लिए कहाँ से आ गया। पुजारी जी ने कुंदाल और फावड़ा फेंका। मारने के लिए बच्चे को दौड़े। पुजारी जी डांटने के लिए दौड़े तो वह बालक इतना डर गया कि टोकरी हाथ में लेकर ही गांव की तरफ भागा। जैसे ही गांव की तरफ भागा तो मंदिर पहले ही पड़ गया। तो वह बालक छिपने के लिए मंदिर के अंदर चला गया। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश कर गया, पुजारी जी भी पीछे पीछे गए डांटने व मारने के लिए। जैसे ही पुजारी जी ने प्रवेश किया तो अंदर क्या देखा, सिंहासन पर टोकरी, आसन पर माटी तड़ी, अंग पर धूल पड़ी विपिन बिहारी के। आज जैसे ही ये स्थिति देगी, पुजारी जी तो थर थर कांपने लगे। हे प्रभु, मेरा कौन सा ऐसा पाप उदय हो गया जो कि आप मिट्टी डालने को आना पड़ा। तो मंदिर से आवाज आई, पुजारी पाप नहीं पुण्य जागा है, पुण्य। पुजारी जी बोले, कौन सा पुण्य? तो वे बोलते हैं, पूर्व पुण्य जागा है पुजारी, पूर्व। मुझे पता है कि तुमने उस दिन एक वैष्णव की सेवा करी, तो मैं आज तुम्हारी सेवा किए बिना रह नहीं पाया, इसलिए मैं इस मिट्टी डालने के लिए आया हूँ। ऐसा भाव है हमारे ठाकुर जी का, इसलिए तो वे मिट्टी डालने के लिए आए थे। प्यार से बुलाओ।